फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन कुमार हुआ। आप सभी के लिए लेके आया वन शॉर्ट वीडियो फिजिक्स चैप्टर 1 यानी लाइट। और लाइट में हमको पढ़ना है रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलो हम शुरू करते हैं लाइट से। और लाइट होता क्या है और हम इसको किससे डिटेक्ट करते हैं। तो लाइट का लिखा है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी नीडेड टू सी थिंग अराउंड अस। यानी हमारे जो अराउंड में चारों तरफ जो रहता है सामान या कोई भी वस्तु, उसको देखने के लिए हमको लाइट की जरूरत पड़ती है। और एक लाइट हमारा एक एनर्जी भी है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। जैसे सोलर पैनल जो हमारा क्या है, एक सोलर सिस्टम है जो सन के लाइट से, जो सन का जो लाइट होता है उससे डिटेक्ट करके उसको एक इलेक्ट्रिक फॉर्म में चेंज कर देता है। तो हमारा लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी नीडेड टू सी थिंग अराउंड अस। तो आप पढ़ते हैं लाइट। पहले ऑब्जेक्ट के बारे में समझ लें। ऑब्जेक्ट के बारे में, एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एक होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट which have on light, जैसे जिसके पास खुद का लाइट हो उसको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिसके पास खुद का अपना लाइट हो उसको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा सन। सन हो गया, इसके पास क्या है, खुद का अपना लाइट है और एनर्जी देता है। तो अब आते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ऑब्जेक्ट, देखो which have no on, which have, जिसके पास खुद का लाइट ना हो, not have on light, जिसके खुद का अपना लाइट ना हो उसको नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी किसी के इंटरडिपेंड होता है, यानी किसी पर डिपेंड होता है कि हमारा उस पर से दिखे और उससे हम अपना लाइट ले। तो ये हमारा हो जाएगा जैसे स्टार। तो ऑब्जेक्ट के बारे में हमारा जो इस पढ़ना है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन में हम पढ़ते हैं मिरर के बारे में और रिफ्रैक्शन में पढ़ते हैं लेंस के बारे में जो हमारे। तो पहले ऑब्जेक्ट हम बता दिए हैं कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो जिसके पास खुद का अपना लाइट हो उसको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिसके पास खुद का अपना लाइट ना हो उसको नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इस पर डिपेंड होता है, डिपेंड होता है, डिपेंडेंट होता है। तो अब हम बता दें, अब यहां से स्टार्ट होता है कहानी शुरू। तो यहां से बता दें, अब इसमें लाइट हम बता दिए, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमको क्या करता है, किसी को देखने, थिंग यानी किसी वस्तु को देखने में क्या करता है, मदद करता है। और लाइट को हम डिटेक्ट करते हैं डिटेक्टेड बाय डिटेक्टेड बाय आई। जो ये लाइट है उसको हम किस चीज से, अपने सेंस ऑर्गन से करते हैं, तो हमारा डिटेक्ट करते हैं तो हमारा आई हो जाएगा। ये याद रखिएगा। तो हमारा दूसरा आप इसमें पढ़ना है कि लाइट और रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट,
और एक होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जिसमें हमको इसमें पढ़ना है स्टडी अबाउट मिरर के बारे में। हमको रिफ्लेक्शन में मिरर के बारे में पढ़ना है और रिफ्रैक्शन में स्टडी अबाउट लेंस। लेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। देखिए पहले हमने स्टार्ट किया है लाइट होता है क्या है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमको क्या करता है, किसी थिंग को देखने में मदद करता है। दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जिसके पास अपना ऑन लाइट होता है उसको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जिसके पास अपना ऑन लाइट ना हो, किसी के पास अपना लाइट ना हो तो होगा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और लाइट को हम डिटेक्ट किससे करते हैं, तो आई से करते हैं। तो हमारा आ जाएगा लाइट। और लाइट को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, तो एक होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड एक हो जाता है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट के हम रिफ्लेक्शन में हम मिरर के बारे में पढ़ते हैं और रिफ्रैक्शन में लेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो आ जाते हैं, तो आपको बताते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो एक मिरर होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, अपना जो लाइट होता है, लाइट रे, एक बीम ऑफ लाइट होता है। बीम ऑफ रे होता है। और एक होता है रे, ये बीम ऑफ लाइट होता है। एक बीम ऑफ लाइट होता है, एक रे होता है। तो बीम कहने का मतलब यहां पर ये होता है कि देखो बीम यानी झुंड में, यानी हमारे जो सोल्जर होते हैं उसको एक पूरा संगठन में आया तो सैनिक हो जाता है। तो एक क्या हुआ, अगर किसी भी रे के बंडल्स ऑफ रे, वो क्या बन जाता है, बीम ऑफ लाइट। तो हम इसमें ज्यादातर हमको पढ़ना होगा रे के बारे में। क्या होगा, रे ही पास होगा। क्या होगा, रे ही पास होगा। बीम होता है बंडल ऑफ लाइट, बीम बंडल ऑफ रे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बता दूं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो हमारा होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट ऑन देयर मीडियम, यानी जहां से आया है यानी उसको बाउंस कर दे। देखो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट on their मीडियम। तो ये हमारा मिरर पे ही नहीं हो सकता है, बताते हैं। काहे कि लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारा हाईली सरफेस यानी हाईली पॉलिश सरफेस रहेगा, वहां पर भी क्या होगा, वह रिफ्लेक्ट कर जाएगा। लाइट क्या हो जाएगा, हमारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर किसी साइड से अगर कोई मिरर है, मान लो कोई अथी है, मिरर है, समझे, ऐसे कर देते हैं, कोई लाइट है और ये हमारा क्या है, पॉलिश सरफेस है। क्या है, पॉलिश सरफेस। क्या है, सरफेस। तो हमारा जो लाइट है आएगा तो यहां से आए, ये लाइट आया हमारा, रे ऑफ लाइट आया, और यहां से क्या हो गया, वापस वो रिफ्लेक्ट कर गया। क्या कर गया, रिफ्लेक्ट कर गया।
तो यहाँ पर एक आपने 3 नियम होगा, इसमें होता है 3 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो पहला, देखो यहां से आया, इसको कहते हैं इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे। इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जो आया इंसिडेंट और वो कहां से जाएगा, हमेशा रिफ्लेक्टेड रे से जाएगा। ये क्या है, पहले ये सरफेस देखो, हाईली पॉलिश सरफेस है, जो कि हमारा किसी भी, यानी मिरर भी होता है तो मिरर भी रिफ्लेक्ट कर लेंगे, हाईली सरफेस पर पॉलिश सरफेस रहेगा, वहां पर भी हमारा रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और देखो लाइट रे आया और यहां से करके यहाँ पर जो होता है प्लेन पे एक्ट अति किया, वहां पर एक्ट आया, यहाँ पर गिरा और यहाँ से क्या हो गया, रिफ्लेक्ट कर गया। और इसको आगे से पढ़ना है, थोड़ा बता दूं, इसके बीचों बीच एक नॉर्मल आता है, नॉर्मल डाल देंगे तो ये एंगल ऑफ आई और ये एंगल ऑफ आर। तो देखिए इंसिडेंस के साथ जो सटा हुआ है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप बता दूं कि ये सब है ना, जो एंगल आई है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, ये पहला रूल है। क्या है पहला रूल, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये 45 हो जाए, अगर ये 45 डिग्री हो जाए तो ये भी कितना हो जाएगा, और ये 45, ये भी 45। अगर एंगल आई बराबर होता है एंगल आर, अगर ये 30 डिग्री होता तो ये भी हमारा 30 ही डिग्री होगा। और देखो यहां पर देखना, यहां पर 90 डिग्री बनता है। क्या बनता है, देखो 90 डिग्री बनता है, क्योंकि यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिया तो वो 45 डिग्री का ही बनेगा। तो अगर किसी का अगर कुछ भी दिया, अगर मान लो दिया रहे, अगर ये 30 दिया तो बता देगा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना हो। अगर इंसिडेंस अगर दिया हो, ये देखो कुछ भी दे दिया, मान लो यहाँ पर दिया हुआ और तुमको निकालना हो किसी भी एंगल का डिग्री, तो क्या करना है कि 90 में से घटा देना। क्या कर देना है, 90 डिग्री में से घटा देना है, कुछ भी आए एक्स। अगर किसी भी चीज का निकालना है एंगल तो क्या कर देना है, उसमें से 90 माइनस कर देना, तो हमारा वो एंगल निकल जाएगा, इंसिडेंस रहे या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहे। तो एंगल आई बराबर होता है आर के। इसका एक लिख लो पहला पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। तो आप देखना है और लिखना है कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और पॉली सरफेस के एक ही जगह होगा, और नॉर्मल है। और ये जो पॉइंट है इसको नॉर्मल कहते हैं, पहले इसको नॉर्मल कहते हैं, जो बीचों बीच है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, सभी जो हो एंगल ऑफ इंसिडेंट, दूसरा ये हो जाएगा इंसिडेंट रे
रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो कांटेक्ट में आए थे वो कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस और आगे लिखना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लिख लेना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एट अ सेम पॉइंट। ये हुआ प्लेन मिरर के लिए, क्या हुआ हमारा प्लेन मिरर के लिए, क्या है हुआ, ये किसके लिए है, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। एक इसमें पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि मिरर इमेज होता क्या है, मिरर इमेज होता क्या है। तो देखो अगर एम्बुलेंस आप देख जाते हो तो उस पर उल्टा लिखा रहता है उसको, और आप अपने शीशे से देखोगे, अगर कार या बाइक से शीशे साइड मिरर से देखोगे तो उसका आपको सीधा दिखेगा, उसे वो कहते हैं, जो एम्बुलेंस पर रहता है उसे वो कहते हैं मिरर इमेज। और उसको निकालने का ट्रिक ऐसा है, एक पेज ले लेंगे, एक पेज ले लेना है, एक पेज ले लेना और उसके अगर एग्जाम हॉल में पूछा जाए तो पूछा ही जाएगा, तो एक पेज ले लेना, दोनों साइड में ही अगर एग्जाम मोटी कॉपी रहती है उसमें तुम पीछे आराम से लेना, तो इसको ले लेना, यहाँ पे कॉर्नर पर तुम तुम्हारा अगर नाम लिख लो, अगर बिट्टू हो तो इसको गरा के, पेन को गरा के लिख लेना बिट्टू, गरा के जो उस साइड निकले, क्योंकि उस साइड बिट्टू, अगर देखोगे अगर हम लिखे यहाँ पर सीधा लिखे हैं बिट्टू, बिट्टू लिखे हैं तो इसका मिरर इमेज गड़ा के लिखना, क्योंकि पीछे निकलेगा तब तुमको मिरर इमेज उसका पता चलेगा, उसको निकालना है, बिट्टू लिख लेना उल्टा और सीधा लिखना पूरा पहले नाम, और उसके पीछे जस्ट उलट के ये तुम्हारा हो जाएगा मिरर इमेज, जो हो जाएगा थोड़ा ये मिरर इमेज तुम्हारा जो आया है यहाँ पर वो बिट्टू का मिरर इमेज आया है, जो बिट्टू तुम लिखा है यहाँ पे सीधे लिखो, तो इसका मिरर इमेज आया है, हमारा मिरर इमेज आया है यू टी उल्टा आई, और ये हमारा हो गया जो नेम है, और ये हमारा जो आया है क्या है, मिरर इमेज है, क्या है, मिरर इमेज है। तो आपको पता चल गया, अगर अपना ट्राई करो, अगर एक पेज ले लो और एग्जाम हॉल में भी ऐसे करना, लास्ट में अगर कोई रोकेगा नहीं, तुमको उतना पेज तो भर ही नहीं पाओगे, बहुत सारा रहता है उसमें पेज, तो तुम लास्ट में इसको देखना, गड़ा के पहले पेन को लिखना अपना, किसी चीज लिखा रहेगा, नाम दिया रहेगा, हाँ इसका मिरर इमेज बताओ, तो उसको पूरा गड़ा के लिखना, पेन को पूरा गड़ा के उस साइड निकल जाए तो उसको जस्ट उसको पलट के बस जो आएगा यहाँ से उल्टा से देख लेना, बस वही तुम्हारा क्या होगा, मिरर इमेज होगा। तो मिरर आपको पता हो गया कि मिरर इमेज कैसे निकालते हैं, तो देख लो आप निकाल लोगे तो आप ट्राई करना। तो अब हमको पढ़ना, इसी में पढ़ना है, तो प्लेन मिरर के बारे में समझ गए, और इसके बाद में पढ़ना है स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर होता क्या है पहले देखो, जैसे प्लेन पहले उतार लो, थोड़ा टाइम दिया जाएगा, हम पढ़ा रहे प्लेन मिरर के बारे में, तो उसका थोड़ा इमेज फॉर्मेशन जो इसका प्रॉपर्टी होता है वो बता रहे थोड़ा। तो प्लेन मिरर था,
ऐसा था बनाया हुआ, ऐसे बना हुआ था पहले से। तो एक इंसिडेंट रे आया था, एक रिफ्लेक्टेड रे हो गया ये। तो पहले हम बता दें रियल इमेज और इमेज वर्चुअल। इमेज क्या होता है? इमेज यानी किसी रियल है या वर्चुअल है, तो उसको हम बता दें रियल इमेज और वर्चुअल इमेज होता क्या है। तो चलो इमेज के बारे में पढ़ते हैं। इमेज को दो कैटेगराइज किया गया है। तो ये है, एक होता है रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल। तो देखो रियल इमेज जो होता है एक्चुअली में मीट होता है, यानी जो पहले यानी कहीं मिल जाए, यानी जो रियल में एक्चुअल में यानी और पहले मिले, और क्या मिले? पहले मिले, जो कैमरा के पहले हम बता देंगे, उससे पहले बताते हैं एक्चुअली क्या हो, रियल क्या हो, एक्चुअली में मीट कर रहा, और ये क्या हो, नॉट, यानी पहले अपना एक्चुअली में या मीट नहीं किया, इसको जबरदस्ती मिलाया जाता है। यानी किसी की सेटिंग होती नहीं, लेकिन उसको सेटिंग करवाया जाता है। वैसे ही वर्चुअल टाइप जिसकी पहले ही से उसको रियल कर सकते हैं, और जिसके पास सेटिंग पहले से भाई किसी से मदद हेल्प से करवाया गया, वो क्या हो गया, वर्चुअल हो गया। तो देखो एक्चुअली मीट, इसको क्या लिख देंगे, एक्चुअली मीट, यानी पहले एक अपने से मिला हुआ है, और इसको क्या है, नॉट एक्चुअली मीट। नॉट एक्चुअली मीट, जो पहले से अपने मिला हुआ है और जो पहले से नहीं, उसको करवाया गया है जबरदस्ती, जो 10th वाला होता है उसमें बहुत सारा ये होता है। तो देखो समय आ रहा है एग्जाम का, तो तैयारी करना है, ये सब चक्कर में हमेशा रियल बनना है, वर्चुअल नहीं बनना। क्या है कि इसका ज्यादा दिन चलता नहीं है, समझा। तो पढ़ना है आपको, हम पढ़ाएंगे आप स्फेरिकल मिरर। क्या पढ़ाएंगे? स्फेरिकल मिरर। हमारा प्लेन मिरर के बारे में हो गया खत्म, और हम बताएंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मतलब होता क्या है बताओ, कमेंट कर देना। मैं बता देता हूँ कि स्फेरिकल मतलब है गोलाकार, गोला होता है, समझा। देखो और ये सेंटर मान लो, ये सेंटर हो गया, इसको हम डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो देखो इसमें से 2 निकलेगा, और एक होगा ये है हमारा स्फेरिकल मिरर। क्या है? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, ये हमारा कर्वेचर सेंटर। क्या है? सेंटर स्फेरिकल मिरर का क्या है? सेंटर में है स्फेरिकल मिरर का। इसका जो 2 पार्ट्स है, इसका जो 2 पार्ट्स है, एक होता है कनकेव, जो केव टाइप का हो, जो केव टाइप है, तो गुफा टाइप केव लगा हुआ। देखो इसका नाम पहले इसका हो जाएगा, पहले बता दें कनकेव, और ये हो जाएगा हमारा कन्वेक्स। मिरर है, क्या है? मिरर है। हम रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ते हैं बताइएगा कमेंट में, और रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ते हैं। तो हमारे देखो केव, यानी केव का हम बात करें, केव आएगा तो इसका शाइनिंग यानी पॉलिश सरफेस क्या होगा, ये अंडर इनवार्ड की तरफ, क्या होगा, इनवार्ड की तरफ, इनवार्ड यानी अंदर की तरफ शाइनिंग सरफेस होगा। और यह कन्वेक्स है, इसका क्या होगा कि बाहरी साइड यानी बाहर से क्या होगा, इसका बाहर से इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, यानी इसका इनवार्ड क्या होगा, शाइनिंग सरफेस किधर होगा, इनवार्ड। और इसका आउटवार्ड में होगा। और पॉइंट ऑफ कंटेंट और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी कह सकते हैं, जैसे हम बताए थे प्लेन मिरर में, उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी कह सकते हैं या कंटेंट भी। तो उसमें उतना भी नहीं देखना है। तो देखो आप कनकेव मिरर और इसका पढ़ना है रूल्स ऑफ कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। हम समझ
इतना समझ में आया कि कनकेव स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर का दो पार्ट हुआ जो काट दिए हम। तो जो सेंटर है तो सब सेंटर में आएगा, एक सेंटर यहाँ पे, यहाँ पे बताते हैं थोड़ा। तो ये कनकेव मिरर जो इसका इनवर्ड क्या होगा, रिफ्लेक्टिव साइड यानी शाइनी सरफेस होगा। शाइनिंग सरफेस इनवर्ड, जो केव लगा होगा तो उसका क्या होगा, केव मतलब इनवर्ड, यानी उसका शाइनिंग सरफेस। बहुत बच्चे को दिक्कत होता है कि कौन कन्वेक्स होता है कौन कनकेव होता है, या कनकेव और कन्वेक्स होता है। तो कनकेव का पता करने के लिए उसमें केव लगा हुआ है यानी गुफा, और इसका क्या होगा, इनवर्ड, अंदर की तरफ क्या होगा, शाइनिंग सरफेस होगा। और कन्वेक्स, और इसका बाहरी साइड से यानी बाहर साइड से जो होगा शाइनिंग सरफेस, तो इसका क्या होगा, क्या होगा वो मिरर, इसका शाइनिंग सरफेस क्या होगा, बाहर साइड से होगा। तो ये हमारा कन्वेक्स मिरर हो जाएगा। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर इसको क्लासिफाइड किए थे हम कनकेव, और एक होता है कन्वेक्स। कनकेव, ये होता है कन्वेक्स। जिसका कनकेव बोले थे, शाइनिंग सरफेस क्या होगा, इनवर्ड होगा, और इसका हिंदी में बताए अंदर की तरफ, और ये बाहर की तरफ इसका शाइनिंग सरफेस होता है। क्या होता है, बाहर की तरफ शाइनिंग सरफेस होता है। तो फिगर ड्रॉ करें, होता है इसमें क्या क्या है। तो कनकेव पहले ले लेते हैं, क्या लेते हैं, कनकेव। तो देखे थे स्फेरिकल मिरर, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसका शाइनिंग सरफेस किधर होता है, अंदर की तरफ, तो शाइनिंग सरफेस। और जहां से शाइनिंग सरफेस होता है उसके बाद क्या कर जाता है, लाइट रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो इसका साइड क्या होगा, इधर से अंदर की तरफ से जाके वो क्या कर लेगा, वो हट जाएगा, और ये बाहर ही जाएगा, वो उसी तक आगे उधर ही हो जाएगा। तो कनकेव के बारे में बात कर ले, तो यहाँ पर एक लाइन रे आया, क्या गया, एक रे है, रे गया, और इससे थोड़ा दूर पे होता है फोकस। क्या होता है, फोकस। और ये होता है हमारा, यहाँ पर थोड़ा ही दूर होता है, ये होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो इस लेंथ से, यहां से, और ये हमारा होता है पोल। क्या होता है, पोल। और यहां से यहां की दूरी को, यहां से लेके ये यहां से यहां, मान लो यहां तक की दूरी को हम कहते हैं अपेंडिक्स। क्या कहते हैं, देखो पहले हम बता दें, जो हम इस क्या लिए हैं, पहले कनकेव मिरर लिए, क्या लिए हैं, कनकेव मिरर लिए हैं। और इसका जो शाइनिंग सरफेस क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, और इसका जो फोकस यहाँ आ गया, इतना दूरी को कहते हैं फोकस। यहाँ है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ हो जाएगा इन्फिनिटी, यहाँ हो जाएगा, ये इन्फिनिटी का साइन है, क्या है, इन्फिनिटी। तो देखो यहाँ पर हो गया हमारा पोल, और यहां से यहां की दूरी को हम कहते हैं अपेंडिक्स। क्या कहते हैं, अपेंडिक्स। और ये जो यहाँ फोकस से लेके पोल की दूरी को, फोकस से लेके पोल की दूरी को हम कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। तो यहां तक समझ में आया होगा। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये क्या से दूरी तक होती है, ये पोल से लेके
पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी को हम क्या कहते हैं, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर बराबर सी से डिनोट किया जाता है, इसको सी से डिनोट किया जाता है, और इसको छोटा एफ से, और इसको पी से, पोल को पी से, अपेंडिक्स पूछेगा नहीं, और इन्फिनिटी को हम ये साइन से डिनोट करते हैं, ये वाला जो रेड कलर का है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का साइन है उल्टा 8, और सेंटर ऑफ कर्वेचर बराबर होता है 2f, यानी फोकल लेंथ यहाँ के दूरी को ये दुगुना है ना, तो 2 से गुना कर दे तो क्या हो गया हमारा फोकल लेंथ, यानी सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर बराबर क्या होता है 2, यानी 2 फोकल लेंथ के बराबर होता है, क्या होता है 2 फोकल लेंथ के बराबर होता है। अगर फोकल लेंथ निकालना होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बराबर हो जाएगा फोकल लेंथ बराबर हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर बाय 2, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालना हो तो 2 फोकल लेंथ। तो ये दोनों याद रखे फॉर्मूला, पूछा जाएगा, इस पर क्वेश्चन भी आ जाता है थोड़ा सा, 1 नंबर या 1 नंबर में आता है। तो ये हो गया, आप इस बताएंगे, आप आपको बता दें उसमें कन्वेक्स मिरर में ये हो गया। एक होता है कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर में, तो कन्वेक्स मिरर होता है, उसका साइन सरफेस किस तरह होता है, किधर होता है, तो हमारा होता है बाहर की तरफ से, क्या होता है बाहर की तरफ से, क्या होता है बाहर की तरफ से। जिधर की तरफ उसका साइनिंग सरफेस होता है वहां पर, यानी साइनिंग सरफेस हो जाता है वहां पर से क्या हो जाता है, लाइट रिफ्लेक्ट कर जाता है, क्या हो जाता है रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो इसे हम लाइट रे निकालेंगे, लाइट रे, तो ये हमारा हो जाएगा क्या पोल हो जाएगा, पोल हो जाएगा ना। तो एक इमेजिनरी लाइन जाता है, और ये हमारा क्या होता है, यहाँ से लेके फोकस होता है, यहाँ से यहाँ क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। उसमें बताना छोड़ दिए थे, क्योंकि यहाँ इसको कहते हैं जो लाइन गया है इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, क्या कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, कर लेना उसमें भी नोट, क्योंकि उसमें छूट गया था। प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं उसमें, और इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको कहते हैं फोकस, और यहाँ पर से इस दूरी को कहा जाता है फोकल लेंथ, क्या कहा जाता है फोकल लेंथ। इसको कहते हैं अपेंडिक्स, यहाँ से यहाँ दूरी को, इसमें भी ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, और ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर बराबर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बराबर होता है क्या C बराबर 2f, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। अगर फोकस निकालना हो तो फोकस बराबर C/2, यानी फोकस आधा होता है किसका सेंटर ऑफ कर्वेचर का, फोकस क्या होता है आधा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर का। तो आप बताएंगे, हम पढ़ाएंगे आप सभी को रूल। तो आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है तुरंत थोड़ा ही दिन में, तो आपको 1 शॉर्ट वीडियो का जरूरत है, इसलिए सभी और आप लोगों यानी सभी आदमी हमारे जो ग्रुप के हैं वो आप सभी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एजीएस एकेडमी पर अपलोड हो रहा है जी। तो आप सभी को टेंशन नहीं लेना, आप यहाँ पर सभी क्वेश्चन और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। और हमारे मार्केट में ऐसा ही बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन हम लोग न्यू हैं, तो हम लोग को टेंशन नहीं है, क्योंकि हम लोग पढ़ाते आ रहे हैं बहुत ही क्लासेस, तो हम लोग को मौका नहीं मिला था, लेकिन इसलिए हम लोग अपना एक ग्रुप तैयार किए एजीएस एकेडमी। तो आप सभी को कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग पूरा यहाँ पर आपका जिम्मेदारी लेकर पढ़ा रहे हैं कि इस बार बोर्ड का एग्जाम अच्छा जाएगा, और एवरेज को क्या बनाना है टॉप बनाना है, एवरेज को टॉप बनाना है। तो आप पढ़ेंगे हम रूल्स ऑफ कन्वेक्स मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, रूल्स ऑफ ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाय द कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स, अब इनवर्ड जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है वो क्या होता है कमेंट में बताना। तो हमारा पहले आप लेते हैं कनकेव मिरर, इनवर्ड जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसको कहते हैं कनकेव, कहते हैं कनकेव मिरर।
और एक होता है जिसका बाहरी की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, उसको कहते हैं कन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं? कन्वेक्स मिरर। देखो दोनों में आप प्रिंसिपल एक्सिस आप देंगे तो देखो ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द क्या थ्रू द थ्रू द थ्रू द फोकस, यानी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा वो किधर से होके जाएगा? वो फोकस की होके जाएगा। तो हमारा ये होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गया इसका, और यहां से जाएगा, यहां पर से तो बेंड हो जाएगा, लेकिन इधर प्रिंसिपल एक्सिस जाते रहे। तो ये हमारा यहाँ पर होता है फोकस, और इसमें होता है यहाँ पर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इधर होता है इन्फिनिटी। कन्वेक्स में अपोजिट होता है, और हमारा जो इधर है कनकेव, इसमें यहाँ पर होता है फोकस, और इधर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इधर होता है इन्फिनिटी, और ये होता है अपेंडिक्स। आप जानते ही हैं। तो देखें, तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा, लाइट रे पैरेलल आएगा और फोकस से होके गुजरेगा। क्या होगा? फोकस से होके गुजरेगा। ये समझ में आ गया होगा कि जब पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के तो हमारा क्या होगा, बेंड कर जाएगा किधर की तरह, फोकस की तरह। और इसमें देखो कन्वेक्स मिरर में तो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के हम पैरेलल लाइन जाएगा, तो ये हमारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, किधर हो जाएगा, रिफ्लेक्ट इधर हो जाएगा। तो इसके वर्चुअल, यानी इसको क्या लेना है, मान लेना है, इमेजिनरी जाना है, तो ये क्या आ जाएगा, फोकस के होके क्या होगा, जाएगा। तो हमारा हो गया ये कन्वेक्स मिरर। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू जाएगा। तो आप दूसरा देखेंगे रे ऑफ लाइट which is parallel to which is a ray of light which is passes through focus and then ray parallel to bends parallel to किसके हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के। क्या हो जाएगा, सिंपल एक्सिस। तो देखो ये अगर लाइट फोकस से होके गुजरेगा, क्या होगा, फोकस से होके गुजरेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। एक बार तो देखे पहले बोला कि हाँ प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट रे जाएगा पैरेलल, तो क्या होगा, फोकस होकर गुजरेगा। अब कह रहा है कि फोकस होकर गुजरेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के बराबर हो जाएगा। तो देखो इमेज कैसे बनेगा, ये हमारा हो गया कनकेव मिरर, ये हो गया हमारा कन्वेक्स मिरर। इसका इनवर्ड होता है, क्या होता है, इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया होता है, रिफ्लेक्टिव सरफेस। इसका बाहर की तरफ क्या होता है, क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। एक हो गया। तो देखो एक जाएगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा फोकस, ये हमारा कर्वेचर, और इसमें जाना है ये इधर क्या जाएगा, इमेजिनरी जाएगा। क्या जाएगा, इमेजिनरी। ये हमारा हो गया फोकस, ये हो जाएगा हमारा कर्वेचर। तो देखो तो लाइट रे कहां से आ रहा है, हमारा लाइट रे कहां से जा रहा है, फोकस से होकर जा रहा है, यानी लाइट रे कहां से आ रहा है,
फोकस से जा रहा है, क्या जा रहा है, फोकस से, तो इसको गुजर जाना चाहिए इधर, लेकिन कहाँ जाएगा, क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, प्रिंसिपल एक्सिस से। लाइट कहाँ से आ रहा है, फोकस से आ रहा है, लाइट हमारा फोकस से आ रहा है, क्योंकि हमको क्या है, रूल है ऑब्टेनिंग फिगर। अगर हम बनाएंगे इसका इमेज ऑफ फॉर्मेशन तो ये हमारा रूल है, पहले रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। देखो आप इसमें देखेंगे फोकस में, इधर से फोकस से जाएगा लाइट से, लाइट रे फोकस से जाएगा, लाइट रे फोकस से जाएगा, फोकस से जाएगा, और ये हमारे इधर फोकस से जा रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के बराबर हो जाएगा। तो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के यहां से गया और इधर प्रिंसिपल एक्सिस के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा रूल। इसमें 4 रूल पढ़ना है, इसमें से तो आपको 3 या 4 ही सब आएंगे रूल, रूल है तो काम आएगा ही। तो इसमें 2 कमर, एक बार प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगा तो पैरेलल जाएगा तो हमारा फोकस से होके गुजरेगा, और एक बार हमारा फोकस से होके जाएगा तो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के बराबर हो जाएगा। आप तीसरा रूल के बारे में बात करते हैं। हमारा थर्ड रूल है, जो एरे passes through सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां से गुजारेंगे आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और क्या करेगा, उसी एलोंग विथ जो रिफ्लेक्ट होके आएगा वो क्या हो जाएगा, सेंटर कर्वेचर से जाएगा तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर एलोंग पहले रिटर्न सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर, पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन लाइट रे जो रे आया है, लाइट रे passes through सेंटर ऑफ कर्वेचर या सेम पाथ, क्या होगा, सेम पाथ। देखो जो हमारा लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो वो सेंटर कर्वेचर के ही पास से ही, उसी पास से ही जाएगा, तो हमारा हो जाएगा। देखो कनकेव मिरर में बात करें, ये कनकेव मिरर और ये हमारा कन्वेक्स मिरर, जिसका रिफ्लेक्टिव इनवार्ड होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कनकेव मिरर, और ये जिसका बाहर से होगा वो हमारा क्या होगा, कन्वेक्स मिरर। ये हमारा हुआ फोकस, ये हमारा हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इधर से जाए प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। थोड़ा बड़ा कर लो, देखो थोड़ा बड़ा कर लो इस फिगर को, क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से है। तो यहाँ देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे आएगा, तो ये क्या होगा, जैसे आया था, जैसे आया है वैसे क्या चल जाएगा, फिर वापिस चल जाएगा, क्या चल जाएगा, यानी जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा वो फिर से क्या हो जाएगा, सेम पाथ में क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो इसमें भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से सेंटर ऑफ पास हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे जाएगा और फिर वापस ही
चला आएगा। तो ये हमारा हुआ तीसरा रूल। एक होता है, चौथा होता है हमारा फोर्थ, कि देखो अगर ये हमारा कन्वेक्स, कनकेव और ये हमारा कन्वेक्स, अगर ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा फोकस, ये हमारा कर्वेचर, ये हमारा क्या हुआ पोल। तो देखो कि अगर कोई लाइट रे ऐसे फॉल करेगा यहाँ पर, क्या आप करेगा पोल पर, तो यहाँ पर और इधर क्या होगा, एक रिफ्लेक्ट करेगा। शाइनिंग सरफेस हो तो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये हमारा इंसिडेंट रे क्या होगा, इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे क्या हुआ, ये आई और आर के एंगल बनाते हुए वहां से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और इसमें भी तो इसका शाइनिंग सरफेस किधर होता है, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। तो यहां पर पोल पर गिराते हुए एंगल आई और एंगल आर बनाते हुए ये दोनों क्या होंगे, हमेशा बराबर होगा। तो ये इधर से आया है और ये रिफ्लेक्ट हुआ है, तो यहाँ पहले फोकस है और ये हमारा कर्वेचर है और ये हमारा पोल है। क्या है, पोल पर अगर डायरेक्ट इंसिडेंट रे गिरता है और क्या हो जाएगा वहां तो रिफ्लेक्ट, यानी वहां पर तो शाइनिंग सरफेस है तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वो एंगल बनाते हुए निकलेगा, एंगल आई बराबर एंगल आर हो जाएगा। तो ये हमारा रूल्स ऑफ क्या हुआ, दोनों कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर का खत्म हो गया। अब बढ़ेंगे हम इमेज फॉर्मेशन। क्या पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन, तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन है वो आपको टेबल दिख रहा होगा दोनों साइड, एक कन्वेक्स का है एक कनकेव का है। तो आप इसको नोट डाउन और याद कर लेना जरूरी, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही हर एक बार का ही पूछना है, 5 नंबर आता है, समझा। तो देखो पहला जो बनेगा फोकस, यानी कनकेव का पहले बता दे, कनकेव का, तो कनकेव का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है इधर साइड होता है, यहाँ पोल होता है और यहाँ कर्वेचर होता है, यहाँ इन्फिनिटी होता है। तो जब पोल और इसके बीच में, फोकस के बीच में बनेगा, यहाँ पर अगर रखते हैं ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं तो इसका जो बनेगा, जो बिहाइंड बनेगा, क्या बनेगा, इसके बाहर और बड़ा बनेगा, क्या बनेगा, बड़ा बनेगा और वर्चुअल और इरेक्ट होगा, उल्टा होगा। तो दूसरा क्या बता दे, अब फोकस बनेगा, क्या बनेगा, फोकस पे इन्फिनिटी हो गया, फोकस पे आएगा तो हमारा बनेगा क्या, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द यानी किस एट इन्फिनिटी, यहाँ क्या बनेगा, फोकस जाएगा और यहाँ से कर्वेचर से गुड़ाएंगे तो ये हमारा कहाँ बनेगा, फोकस से बनेगा। दूसरा और रियल और इन्वर्टर बनेगा। और तीसरा बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब फोकस और कर्वेचर के बीच में बनाएंगे तो हमारा कहाँ बनेगा, यहीं पर बनेगा, कहाँ बनेगा, यहाँ पर वो इन्फिनिटी और यानी बियॉन्ड यानी इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा फोकस। और अगर और रियल बनेगा, इंडाज बनेगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनाए तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस दोनों कहाँ आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। और इन्फिनिटी पर हम बना दे, इन्फिनिटी बना दे तो हमारा इमेज यहाँ फोकस पे बनेगा, कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो अब हम इसमें बता दिए, देखो पोल पर आएगा तो हमारा बनेगा बिहाइंड द मिरर, और फोकस पे आएगा तो हमारा इन्फिनिटी बनेगा, और बिफोर यानी बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बनेगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज हमारा बनेगा। और बियॉन्ड द सी यानी बियॉन्ड यानी बीच में, पीछे उसके बाद बनेगा तो हमारा बनेगा उसके यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। और इन्फिनिटी बनेगा तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। अब आते हैं हम कन्वेक्स मिरर में। तो कन्वेक्स मिरर में अगर बिटवीन पोल और इन्फिनिटी बनाए यानी हमारा जो होता है कन्वेक्स मिरर, तो हमारा ये पोल और ये हमारा इन्फिनिटी, तो
तो हमारा फोकस और ठीक बना है, तो हमारा बनेगा कहाँ, बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड, देखो ये पोल हुआ और ये हमारा फोकस, तो इसके बीच में हमारा बनेगा इमेज। क्या बनेगा, अगर पोल और इन्फिनिटी और पोल के बीच में हम अगर अपना ऑब्जेक्ट रखें तो हमारा बनेगा फोकस और पोल के बीच में फिगर। तो आप दूसरा देखेंगे कि देखो अगर एट द इन्फिनिटी रखे हमारे इधर फोकस इधर ऑफ कर्वेचर, तो हमारा बनेगा यहाँ पर हम अगर यहाँ पर अगर हम अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हमारा यहाँ पर इमेज बनता है। क्या बनता है, यहाँ पर इमेज बनता है। तो हो गया, समझ गए, हो गए। स्टेबल को याद कर लेना और इसका जो किताब में बहुत चीज दिया हुआ है तो अपना बुक में पढ़ते रहना, और फिगर होगा फिगर ड्रॉ कर लेना प्लीज, यहाँ पॉसिबल नहीं। तो देखो मिरर फार्मूला होता है 1 बाय फोकल लेंथ बराबर 1 बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1 बाय इमेज डिस्टेंस। ये होता है हमारा फार्मूला। एक होता है मैग्निफिकेशन निकालना। क्या होता है, मैग्निफिकेशन बनाना। तो m बराबर एच ई बाय एच ओ, यानी ई वाला जो होता है बड़ा और ये छोटा ऑब्जेक्ट का, ये इमेज का हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज ये होता है एच ओ मतलब आई एच यू मतलब, एंड हाइट ऑफ इसका एच ओ का मतलब होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, यानी जो सामान को हम प्लेस कर रहे हैं उसका हाइट क्या हो, तब ये फॉर्मूला लगेगा। अगर उसमें इमेज डिस्टेंस यानी इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हो तो ये फॉर्मूला लगेगा मैग्निफिकेशन में, m बराबर माइनस v बाय यू। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, यही हमारा मिरर फार्मूला। क्या है, मिरर फार्मूला। अब हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन, तो लिख लो। इसमें हम रिफ्लेक्शन बताएंगे और अगला चैप्टर हम पढ़ाएंगे रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ाएंगे, रिफ्रैक्शन। तो साइन कन्वेंशन उतना याद नहीं रखना, सीधा बस 3 चीज याद रखो। कन्वेक्स का बंद करो कन्वेंशन, तो हम कनकेव मिरर की बात करें, कनकेव मिरर की बात करें, मिरर और कन्वेक्स मिरर, तो इसका बस याद रखना। मिरर फार्मूला देखे हैं, बी होता है, यू होता है, फोकल लेंथ होता है। तो अगर कोई क्वेश्चन आए तो उसमें माइनस लगा देना, भी और यू और एफ फोकल लेंथ। तो देखो साइन कन्वेंशन ऑफ कनकेव मिरर, तो हमारा यू हो जाएगा निगेटिव। क्या हो जाएगा, निगेटिव। और ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। ये हमारा फोकल लेंथ हो जाएगा निगेटिव, और इसमें क्या हो जाएगा, सभी पॉजिटिव, और एक हो जाएगा हमारा यू निगेटिव, यानी यू हमारा निगेटिव और ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। देखो बस ये साइन कन्वेंशन बस आपको बस क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा, बस इसी में बस यार टाइप का क्वेश्चन नहीं रहेगा। बस एक फार्मूला है, बस एक होता है 1 बाय एफ और 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी, और एक होता है m बराबर एच ई बाय एच ओ, होता है m बराबर माइनस v बाय यू। देखो u यहाँ पर हो जाएगा u, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और v बराबर इमेज डिस्टेंस। हमारा h ई बराबर हो जाता है हाइट ऑफ इमेज, और होता है एच ओ, यहाँ पर है एच ओ। एनसीईआरटी में आपको एच डॉट और एच बस लिखा होगा, समझे। तो इसमें आपको एस्टन बना रहे हो तो उसमें एच ई और एच ओ, यानी हाइट ऑफ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है खत्म। तो आपसे यही कहना चाहूंगा
कि 3 महीना अगर आप बचा हुआ है तो आप मेहनत कीजिए। तो यहाँ पर आप सभी का न्यूमेरिकल आप बनाइएगा जहाँ उसमें टाइप का नहीं है, और जो इमेज फॉर्मेशन था इसमें से क्वेश्चन आना ही है, लेकिन इसके लिए मैं क्वेश्चन सेशन आपके लिए लेके ही आऊंगा। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि मैं सारा का सारा क्वेश्चन आपका डील कर दूंगा। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आपका चैनल पर आप जल्द ही जल्द आने वाला है, तुरंत आया कोई वीडियो, तो टेंशन नहीं लेना है क्योंकि आपका सिलेबस